सीएम गहलोत ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को कई बड़ी सौगातें दी। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जय मिनेश विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। कोटा के रानपुर 15 करोड़ की लागत से 30 एकड़ में विश्वविद्यालय बनेगा, तो इसके साथ ही सीएम ने जयपुर के प्रतापनगर में बने 4 करोड़ की लागत से बने आदिवासी मीणा गर्ल्स हॉस्टल का लोकार्पण किया। हॉस्टल में 150 छात्राओं के रहने के लिए 75 कमरे बने। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 123 कॉलेज खोले गए हैं, इनमें 32 कॉलेज गर्ल्स हैं। 500 से ज्यादा छात्राएं होने पर कॉलेज खोलने का फैसला किया। बालिका शिक्षा को हम बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अनुकृति योजना हमने शुरू की। महात्मा गांधी के नाम से इंग्लिश स्कूल्स खोली गई। पहले कहावत थी कि हाकम बदलता हुक्म नहीं बदलता। सदियों से हाकम बदलते रहते हैं, सरकार बदलती रहती, पर जो एक हुक्म दे दिया किसी सरकार ने, पहले हाकम हुआ करते थे, तो कहावत थी हाकम बदल जाए पर हुक्म नहीं बदलता, क्योंकि हुक्म तो जो दिया गया वो पब्लिक इंटरेस्ट में दिया गया। तो जब विश्वविद्यालय बनाने के लिए दिया गया LOI, तो सरकार बदलते ही उसको विड्रॉ करने का क्या तुक था, ये समझ के परे है। शिक्षा के बगैर जीवन में अंधेरा है। जमाना बदल गया है, 21वीं सेंचुरी आ गई है। IT का उपयोग होता है। इंटरनेट के बगैर अपन रह नहीं सकते हैं। पूरी दुनिया जुड़ गई है इंटरनेट के माध्यम से। पूरा ज्ञान के भंडार भरे पड़े हैं कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो दुनिया कहाँ पहुँच गई है। उसमें जो जाति के लोग, जो वर्ग के लोग, जो समाज के लोग, जो संप्रदाय के लोग जो शिक्षा में जोड़ देंगे, वो समाज आगे बढ़ पाएगा। ये मेरा मानना है। नॉलेज इज पावर। जिसके पास ज्ञान है वो ज़्यादा पावरफुल है। हमने 2.5 साल में खोल दिया 123, उसमें 32 गर्ल्स कॉलेज। और ये अनाउंसमेंट मैंने कर दिया है कि जहाँ 500 बच्चियों की स्कूलों के अंदर, कस्बों में और बड़े गांव में भी, मान लीजिए कहीं भी होगी, 500 लड़कियाँ जहाँ पढ़ रही होगी, वहाँ पे उसको कॉलेज बना दिया जाएगा। इतना बड़ा फैसला हमने किया है। तो आप सोच सकते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन में हम कितना जोर दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे प्रदेश के लड़के के साथ में लड़कियां भी पीछे नहीं रहे। और जिस प्रदेश में, जिस देश के अंदर अगर महिला शिक्षित होती है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ का माहौल, वहाँ के संस्कार, वहाँ की संस्कृति, वहाँ अनुशासन और वहाँ के विकास के आयाम अलग तरह के होते हैं। आने वाले वक्त में तीसरी वेव आएगी नहीं आएगी, लंबी कहानी है। उसको मैं अभी नहीं छेड़ना चाहता। कल भी मैंने VC की थी, पब्लिक के लिए ओपन की थी। हो सकता है आप मैंने कहीं सुनी हो उसको। तो उसमें हम लोग ध्यान दे रहे हैं कब स्कूल खोलनी है, कब कॉलेज खोलनी है। धारीवाल जी बराबर कहते रहते हैं कि जो हमारे कोचिंग क्लासेज हैं कोटा में, वो जल्दी खुलनी चाहिए। तो ये जहन में है और मैं समझता हूँ जल्दी ही जो कमेटी बनाएगी वो फैसला करेगी। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी। इसको लेकर पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी कड़ी में तोतुका भवन में बीजेपी के स्वास्थ्य स्वयं सेवकों की वर्कशॉप आयोजित की गई। इसमें कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी पर मंथन हुआ। इस वर्कशॉप में प्रदेश भर के स्वास्थ्य स्वयं सेवक शामिल हुए। इसमें सतीश पूनिया सहित दिग्गज बीजेपी नेता मौजूद रहे। हम लोग अनेक मुद्दे और मसलों पर नवाचारों के जरिए समाज में एक अलग छाप बनाने के लिए भी और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को जोड़ने के लिए हम लोग काम करते हैं। उसी सिलसिले में कल सभी विधानसभा क्षेत्र के प्रवासी कार्यकर्ताओं की कार्यशाला थी। नीचे बूथ तक कार्यकर्ता मजबूती से काम करें, इसके लिए कल माननीय अरुण सिंह जी प्रदेश प्रभारी का मार्गदर्शन मिला था। एक बड़ा काम, चाहे तीसरी लहर हो या अनंत रूप से स्वास्थ्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पार्टी के वर्कर अब स्वास्थ्य के सरोकारों से जुड़ के काम करें। इसके लिए पार्टी ने तय किया प्रधानमंत्री के मंतव्य के मुताबिक कि अब बहुत नीचे के स्तर तक, शक्ति केंद्रों तक स्वास्थ्य स्वयंसेवक बनेंगे, जिनके जरिए हम लोगों को चिकित्सा की जागरूकता के साथ साथ उनको संबल देने का काम भी हमारे स्वास्थ्य स्वयंसेवक करेंगे। आज उनकी कार्यशाला है और इसलिए इस 2 दिवसीय पूरे कार्यकाल में, इस कार्यक्रम के जरिए हम लोग कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी करेंगे और तैयार भी करेंगे।
अपने संसदीय क्षेत्र कोटा पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारी बरसात से प्रभावित रही शहरी कॉलोनियों का निरीक्षण किया। लोकसभा स्पीकर ने रवि बिहार, जनकपुरी और आदर्श कॉलोनी सहित कई कॉलोनियों का निरीक्षण किया। पानी भरने से इन कॉलोनियों को भारी नुकसान पहुंचा है। स्पीकर ने निरीक्षण के बाद इलाके में समुचित ड्रेनेज सिस्टम के विकसित न होने पर चिंता जताते हुए स्थानीय अधिकारियों को कॉलोनी में पानी जमा होने के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। कोटा से लेकर उन तमाम जगहों पर वो वहां पहुंचे जहां पर इस समय कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। आज दूसरा दिन जहां पर लगातार ओम बिरला ने इसका निरीक्षण किया। सवाई माधोपुर जिले में भारी बरसात के कारण काफी नुकसान पहुंचा। बरसात से कई मकान धराशायी हो गए, वहीं कई एनीकट और पुलिया भी पानी में बह गई। इतना ही नहीं, मानसरोवर बांध के भी टूटने का खतरा पैदा हो गया। ऐसे में मानसरोवर बांध को बचाने के लिए सिंचाई विभाग पिछले 3 दिनों से लगभग 500 मजदूर लगाकर युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। बांध टूटने की आशंका से दर्जनों गांव के लोग दहशत में हैं। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने चल रहे काम का जायजा लिया। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा। जिले में पिछले 6 दिवस से लगातार अतिवृष्टि का दौर जारी है। लगातार मूसलाधार भारी बरसात के होने के चलते सवाई माधोपुर जिले के कई बांध, ताल, तलैया बिल्कुल ओवरफ्लो हो गए हैं। सिंचाई विभाग के सूत्रों की अगर माने तो सवाई माधोपुर जिले में 18 में से 10 बांध ओवरफ्लो होकर के पूरी तरह से छलक गए हैं और लगातार उनकी चादर चल रही है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर के बड़े बांधों में शुमार मानसरोवर बांध पर, जहां पर पूरी तरीके से एक चादर चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी एक विडंबना ये कही जा सकती है कि वेस्टवेयर है, इसकी दीवार के पास में कुछ इसकी दीवार को नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते 3 दिवस से लगातार यहां पर काम चल रहा है। साथ ही सांसद महोदय ने यहां पर आकर के सारा मौका मुआयना भी किया है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या और किस तरीके के हालात इस वक्त मानसरोवर बांध के हैं। देखिए, जिस हिसाब से मानसरोवर में पानी आया तो मानसरोवर बांध की वजह से जैसे लीकेज हुआ, अगले गांव में बहुत एक आशंकित हो गया था मामला, डर गए थे लोग कहीं ऐसा ना हो बांध टूट गया गांव के गांव तबाह हो जाएंगे। हुआ क्या है कि बांध के आगे जो चादर डली हुई थी उसमें कहीं ना कहीं बीच में लीकेज आई है, उसकी वजह से फर्श बैठ गया। फर्श जब बैठ गया तो उसमें पानी ने अपने जगह बना ली। उसके बाद में तुरंत ही सारे एससी साहब वहाँ से आए हैं, जयपुर से एक्शन साहब में सारा प्रशासन लगा और लगने के बाद में रात कट्टे डाले 2 दिन से। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।